Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter. This is the chapter number 20 of class 4th NCERT EVS and the chapter name is Eating Together. So let's begin with me. Class party. The school reopened today after the vacation. तो आज स्कूल दोबारा से खुले हैं वेकेशन के बाद. द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडे. और बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियां किस तरीके से बिताई है. When did you put a मेहंदी on your palm? मीना asked आरती. तो मीना ने आरती से पूछा कि तुमने अपनी हथेली पर मेहंदी कब लगाई है. एट माई अंकल वेडिंग आरती सेड. तो आरती ने बोला कि मेरे अंकल की शादी थी तब मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी. यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग डेविड सेड. तो डेविड ने बोला कि तुमने तो बहुत मज़ा किया होगा शादी में. ओ येस आई एन्जॉय द वेडिंग फेस्ट द मोस्ट आरती सेड. तो आरती ने बोला कि हाँ मैंने बहुत मज़े किए. बेसिकली वेडिंग फेस्ट को मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. एट द वेडिंग वी हैड फन with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. तो अब आरती ने बोला कि हमने शादी में बहुत मज़ा किया है क्योंकि शादी में सारे रिलेटिव्स थे मेरे, मतलब सारे रिश्तेदार थे और सारे कज़न्स थे, मतलब जितने भी बहन भाई थे वो सब थे. तो हम सब ने बहुत ही मज़े किए, खाया पिया और डांस किया, इंजॉय किया और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. नाउ वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन अ स्कूल. कि हम ऐसा स्कूल में क्यों नहीं कर सकते. लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर रेहाना आस्क. अब रेहाना ने पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पर भी इस तरीके से इंजॉय कर सके. तो अगर हम सब एक साथ मिलकर इंजॉय करेंगे सो ये इसमें बहुत मज़ा आएगा. बेसिकली आई हैड अ आइडिया. नाउ डेविड सेड कि मेरे पास एक आइडिया है. वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी. कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक क्लास पार्टी थ्रो करते हैं. देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. और उस क्लास पार्टी में हम एक साथ खाएंगे मिलजुल कर और खूब मज़े भी करेंगे. वी हैव पार्टीज इन आर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market. रेहाना said. तो रेहाना ने बोला कि हमारी कॉलोनी में भी ऐसे ही होता है. जैसे ही कोई त्यौहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है तो सब लोग क्या करते हैं, वहाँ पार्टी रख लेते हैं अपनी कॉलोनी के अंदर और हम सब लोग जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब मनी कलेक्ट करते हैं सब लोगों से. उसके बाद कुछ डिशेस जो है वो हम कुक करते हैं, मतलब बनाते हैं और बाकी की हम मार्केट से ले आते हैं और फिर हम एक साथ मिलजुल के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं उस फेस्टिवल को. नाउ रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी. तो रीना ने बोला कि हमें किसी फेस्टिवल की क्या ज़रूरत है अगर हमें पार्टी करनी है. सैटरडे इज़ अ हाफ डे. सैटरडे हाफ डे है. वाई डोंट वी प्लान टू हैव आर पार्टी देन. तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम सैटरडे को, बिकॉज हाफ डे है तो उस दिन अपनी पार्टी रख लेते हैं. एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. और सब बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन क्या लाने वाला है सैटरडे को, मतलब पार्टी वाले दिन. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली इन्जॉयड देयर पार्टी. और सैटरडे को सब बच्चों ने खूब इन्जॉय किया. नाउ देयर वॉज सो मच वेराइटी इन अ फूड. और वहाँ पर बहुत सारी वेराइटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, डिशेस थी खाने के लिए. बेसिकली दे प्लेड सो मैनी गेम्स. और बहुत सारे गेम्स भी खेले गए ड्यूरिंग द पार्टी. एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स. और सब जो थे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे बिकॉज उस दिन पढ़ाई का भी कोई प्रेशर नहीं था. बच्चे खेल रहे थे, एक साथ मिलकर खा रहे थे. दे वर इंजॉइंग देयर टाइम. तो उस टाइम वो मज़े कर रहे थे एक दूसरे के साथ विदाउट एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस. एंड देयर वर सिंगिंग एंड डांसिंग टू. और इवन वहाँ पर गाने भी गाए जा रहे थे और बच्चे जो है वो डांस भी कर रहे थे. दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन. और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि डू वन थिंग, कि हम एक बार और ऐसे ही पार्टी ज़रूर करेंगे. नाउ डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स. तो क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना पसंद है. सो येस आई लाइक टू ईट विद अदर्स. कि मुझे दूसरों के साथ, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, उनके साथ खाना खाना बहुत पसंद है. ऑन वॉट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड. कि आप किस ओकेजन में, कब बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो. सो ड्यूरिंग फंक्शंस, फेस्टिवल, लंच ब्रेक. तो चाहे कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो या लंच ब्रेक हो हमारे स्कूल का. सो आई ईट टुगेदर विद माई फ्रेंड. तो मैं अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाती हूँ. नाउ
हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? तो क्या कभी आपने अपनी क्लास में पार्टी थ्रो की है, पार्टी की है? When and what all did you do to arrange a party? और अगर की है तो आपने किस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया है? सो येस, वी हैड अ मैनी पार्टीज इन आवर क्लास, कि हमने बहुत पार्टी की है अपनी क्लास के अंदर. इट वॉज हेल्ड ऑन अ रिपब्लिक डे, कि हमने जो पार्टी की थी वो रिपब्लिक डे पर थी. एंड वी अरेंज अ कुक, स्पार्कल लाइट, इंग्रेडिएंट टू मेक फूड, व्हीकल फॉर पिकअप एंड ड्रॉप, इनविटेशन कार्ड. और उस दिन हमने कैसे कैसे अरेंजमेंट किया था? हमने एक कुक बुलाया था जो खाना प्रिपेयर कर सके, स्पार्कल लाइट्स जिससे हम बेसिकली सजा सके, इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर फूड मतलब खाना, बेसिकली जो कच्ची सब्जियां वगैरह होती है वो सारे इंग्रेडिएंट्स लाई गए जिससे कि खाना कुक हो सके. और उसके बाद जो भी चीज़ लाना ले जाना, उस सारी चीज़ों को अरेंज करने का काम हमारा ही था. और इवन इनविटेशन कार्ड जो कि हमें देने थे उन लोगों को जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं. नाउ व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी? कि तुम और तुम्हारे क्लासमेट पार्टी में क्या लाए हो? सो वी ब्रॉट अ फ्लैग्स, बैलून्स, स्पार्कल पाउडर एटसेट्रा टू द पार्टी. कि हम फ्लैग्स लाए थे बिकॉज रिपब्लिक डे था, बैलून्स थे और स्पार्कल पाउडर था, और ये सारा सामान हम पार्टी के लिए लाए थे. नाउ वॉट ऑल डिड यू ईट? तो आपने क्या क्या खाया? वी एट स्नैक एट फर्स्ट, सबसे पहले हमने स्नैक्स खाए थे, उसके बाद वहाँ पर लंच हुआ था. एंड फॉर स्नैक्स हमने क्या लिया था? बेसिकली हमने पेस्ट्रीज और केक्स जो थे वो हमारे एज अ स्नैक्स थे. और लंच में हमने दाल, पुलाव, सब्जी, पूरी, स्वीट वगैरह खाया था. नाउ Who were the people you invited for your party? तो आपने किस किस को पार्टी के लिए बुलाया था? Families of all the teachers and parents of a student were the people invited for the party. तो जितने भी टीचर्स की फैमिलीज थी या फिर पेरेंट्स थे जो स्टूडेंट्स की, उन सबको बुलाया गया था पार्टी के लिए बेसिकली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, were there some people who work in your school whom you could not invite? Who were these people? तो क्या आपके स्कूल में ऐसे भी कोई लोग थे जिनको जो आपके स्कूल में वर्क करते हैं मगर जिसको आपने इनविटेशन नहीं दिया? सो नो, ऑल द पीपल हु वर्क इन माई स्कूल वर इन्वाइटेड फॉर द पार्टी. कि ऐसा नहीं था, हमारे स्कूल में जो भी लोग काम करते थे बेसिकली, चाहे वो प्यून हो, कैंटीन वाले हो, या फिर हमारा स्टाफ हो, टीचर्स हो, नॉन स्टाफ हो, सो बेसिकली चाहे वो कोई भी हो, बेसिकली अगर वो हमारे स्कूल में वर्क करता है तो उन सबको हमने इन्विटेशन दिया था. डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? तो क्या पार्टी के लिए आपने कोई स्पेशल ड्रेस पहनी थी? सो येस, वी वोर अ पार्टी ड्रेस फॉर द फंक्शन. कि फंक्शन के लिए हमने पार्टी ड्रेस पहनी थी. और इवन हमने क्या किया था? हमने रिपब्लिक के 3 कलर्स को ज़्यादातर यूज़ किया था. हमने थीम लिया था ऑरेंज, ग्रीन, दैट मीन्स सैफरन, ग्रीन एंड वाइट, ऑफकोर्स ब्लू एज वेल. Now, what are the things that you can do to make the party greater fun for everyone? तो आपने पार्टी में बेसिकली क्या किया ताकि सबके लिए बहुत मज़ा आए, हर किसी के लिए अच्छा फन का वो एक ओरा क्रिएट हो वहाँ पर. सो पेट्रियोटिक सॉन्ग वर संग. तो वहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए बिकॉज वो रिपब्लिक डे था. उसके बाद वहाँ पर स्टेज प्ले किया गया जिसमें बच्चों ने प्ले की जो प्ले बेसिकली दिखाया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी एंड ऑल को सब चीज़ों को दिखाया गया था. आफ्टर दैट नंबर ऑफ गेम्स वर ऑर्गेनाइज, अलग अलग तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज किए ताकि वो जो पार्टी है वो ग्रेटर फन रहे फॉर एवरीबडी और हर कोई जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और खूब मज़े कर सके. Sonmani woke up early and ran to meet her friends तनवीर, फातिमा एंड मज़ानी. सोनमनी सुबह उठी और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास गई और उसके फ्रेंड का नाम क्या था? तनवीर, फातिमा और मज़ानी. टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम. की आसाम में आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है. अ न्यू राइस क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्टेड. कि आज जो बेसिकली नया चावल जो है उसकी क्रॉप जो है बेसिकली जिसको हम पैडी फील्ड भी बोलते हैं, तो आज वो हार्वेस्ट हो रही है. द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ अ बिहू. और उसकी हार्वेस्टिंग की खुशी में आज जो पूरा गाँव है वो बिहू का फेस्टिवल बनाने वाला है. The 4 friends sang and chatted happily as they made the बेला घर from the bamboo. और चारों दोस्त जो है वो गाना गा रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, खुश थे और वो बेला घर बना रहे थे बैम्बू से. अब ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है बेला घर. ये घास और बैम्बू से बनाया जाता है.
नाउ Sonmani, hurry up. We must finish making the belaghar of a grass and a bamboo before the feast tonight. तो अब सोनमणि बोल रही है कि जल्दी करो, हमें ये जो बेलाघर है जो हमने घास और बैम्बू से बनाया है, ये शाम की दावत से पहले हमें तैयार करना है. नाउ तनवीर, यस टुडे इज उरुका, कि आज उरुका है एंड फुल विलेज विल ईट टुगेदर, और पूरा गांव आज एक साथ ही खाना खाएगा. फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, कि क्या उन लोगों ने बेसिकली फीस्ट स्टार्ट कर दिया है, रात की दावत की स्टार्टिंग कर दी है बनाना. सोनमणि, यस एवरीवन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, कि हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसे दे रहा है ताकि हम क्या कर सके, बोरा राइस खरीद सके, फ़िश खरीद सके और वेजिटेबल्स खरीद सके. सो बेसिकली इस फेस्टिवल में सारे गांव से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर डिशेस ले सके, वेजिटेबल्स, फिश, बोरा राइस वगैरह खरीद सके. एंड दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेज़ी, और मेज़ी के लिए वो उन्होंने लकड़ी का इंतज़ाम भी कर दिया है. हरिया एंड भाड़िया हैव नॉट गिवन मनी, अब हरिया और भाड़िया जो है इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क, मगर वो काम कराने में हमारी मदद कर रहे हैं. नाउ फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स, तो कि मीट, फिश और वेजिटेबल्स का क्या रहा. सोनमणि, सम पीपल हैव गॉन टू अ मार्केट टू बाय ऑल दीज थिंग्स, कि कुछ लोग गए हैं मार्केट ताकि वो ये सारा सामान ला सके. द बोरा राइस हैज़ बीन सॉक्ड, और जो बोरा राइस है उसको बेसिकली पानी में रख दिया गया है ताकि वो फूल जाए. द होल विलेज इज़ बिजी मेकिंग पीठा, और पूरा गांव जो है वो पीठा बनाने में बिजी है. सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटो, अब कुछ लोग जो है वो कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं और कुछ लोग जो है जो स्वीट पोटैटो होता है जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं उनको रोस्ट कर रहे हैं. सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट अ नाइट, और कुछ लोग जो है वो रात को जब सर्व करेंगे, खाना देने का काम आएगा तो वो उस टाइम हेल्प करेंगे. इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा, और शाम के वक्त बेसिकली हर कोई जो है वो चाय पिएगा पेठे के साथ. नाउ तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं चेवा राइस खाऊंगा. दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट, जो कि हमें फीस्ट के टाइम पे मतलब जो शाम को दावत होगी उस टाइम मिलता है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. फातिमा, हाउ विल द चीवा राइस बी प्रिपेयर, कि जो चीवा राइस है बेसिकली वो प्रिपेयर कैसे होता है. नाउ सोनमणि, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन अ बिग टाउ, दैट इज़ अ बिग वेसल, तो एक बड़े ही से बर्तन में क्या किया जाता है, पानी को रखा जाता है और उसको बॉयल किया जाता है, और नीचे बेसिकली आप फायर लगाओगे ताकि वो हीट अप हो सके. और उसके बाद ऑन दिस वेसल दे विल पुट अ कढ़ाई, और उसके ऊपर वो क्या करते हैं, कढ़ाई रख देते हैं जिसमें कि पानी से भीगे वाले चावल होते हैं, और उसको फिर वो बनाना लीव से पूरा कवर कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम चेवा राइस विल बी कुक्ड, और थोड़ी ही देर बाद चेवा राइस जो है वो कुक्ड हो जाते हैं और उसके बाद आप उन्हें खा सकते हैं. नाउ सेलिब्रेटिंग बिहू, वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ अ बिहू सेलिब्रेटेड, कि जो बिहू का फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. सो बिहू इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम, कि बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है, वो आसाम में मनाया जाता है. विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट टुगेदर विद अदर फैमिली, और ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल है जो आप अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते हो, लाइक दीपावली, होली, ईद, दशहरा. सो दीज वर द फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ. आप यहाँ पर देख सकते हो ये है बिहू का फेस्टिवल, तो ये इस तरीके से यूँ तैयार होकर सेलिब्रेट करते हैं. ये इनका फीस्ट है, मतलब जो ये खाना शाम को खाते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर थाली लगी हुई है, तो वी कैन से कि ये इस तरीके से बिहू का जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं. नाउ डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल, तो क्या इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर सब लोग एक साथ खाना बनाते हैं और खाते हैं. व्हाट आर द सम ऑफ द स्पेशल डिशेस दैट आर कुक्ड, और वो क्या क्या स्पेशल डिशेस है जो कि वो बनाते हैं. हाउ आर दे कुक्ड, और वो कैसे बनाई जाती है. सो नो, everyone does not cook and eat together on such festivals, but most of them celebrate festivals together. तो अगर हम बात कर रहे थे दशहरे के, दीपावली की, होली की और ईद की, तो इन फेस्टिवल्स में हम एक साथ कुक तो नहीं करते हैं और ना ही हम एक साथ खाना खाते हैं,
बट यस हम एक साथ मिलके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि गुजिया है, पोहा है, दही भल्ले है, मटन है। सो दीज वर द स्पेशल डिशेज जो कि कुक की जाती है ऑन अ होली। सेवैया जो है ये स्पेशल डिश है जो कि ईद के दिन बनाई जाती है। पुआ जो होता है जो कि खासकर फ्राइंग मैदा से बनता है। एंड वेयर एज सेवैया जो है वो कैसे बनती है, उसको हम क्या करते हैं, हम मिल्क में उसको बॉईल करते हैं और उसके बाद उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से गुंजिया कैसे बनती है, दही भल्ले कैसे बनते हैं, या फिर आप वो कोई भी बेसिकली लाइक खिचड़ी अगर हम बात करते हैं तो मकर संक्रांति में खिचड़ी बनती है। और उसके बाद वो कैसे बनती है, लाइक चावल चाहिए, दाल चाहिए, कुछ लोग पी डालते हैं उसमें, मटर भी डालते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। सो इट इज़ योर टास्क, आप कौन से त्योहार के बारे में लिखना चाहते हो। Now, are some special vessels used for cooking these items? तो क्या इन आइटम्स को बनाने के लिए कोई स्पेशल बर्तन की ज़रूरत होती है? So yes, special vessel like a कढ़ाई made up of iron is used to cook dishes like पुआ एंड सेवैया। तो पुआ और सेवैया को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हमें पैन की ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है अगर हम बहुत लोगों के लिए वो बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज। तो सबसे बड़ा वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा हम यूज़ करते हैं। कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट। क्या आप उसकी पिक्चर बना सकते हो। कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज़ कुकड इन इट एट अ वन टाइम। कि एक बार में अगर आप इसमें खाना बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो कितने लोग इसमें से वो चीज़ खा सकते हैं। सो अगर हम बात करें कढ़ाई की, तो कढ़ाई एक बिगेस्ट वेसल है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, या इवन जो गुरुद्वारा में प्रसाद मिलता है वो बनाने के लिए भी। एंड येस मोर देन 100 पीपल कैन ईट द फूड। और कम से कम 100 से ज़्यादा लोग जो है वो खा सकते हैं इसमें से फूड, जो कि अगर एक टाइम में आप प्रिपेयर करते हो और उसके बाद आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। बेला घर वॉज रेडी। तो अब बेला घर जो है वो तो रेडी हो चुका है। द 4 फ्रेंड रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लॉथ्स। अब चारों दोस्त जो है वो अपने घर की तरफ भागे ताकि वो क्या कर सके, वो वहाँ का ट्रेडिशनल लुक पहन सके, वहाँ के कपड़े पहन सके और अच्छे से तैयार होके आ सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से ये लेडीज़ तैयार हो रखी है, तो वो लड़कियाँ भी बेसिकली बच्चे भी इसलिए भागे ताकि वो कपड़े चेंज करके आ सके। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट अ वन प्लेस। और जल्द ही सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मुगा मेखला चदोर। और बाकी की वहाँ जो औरतें थी उन्होंने पाट और मुगा मेखला चदोर, बेसिकली ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, इन्होंने ये पहन लिया। तो जैसे आप यहाँ पर ये लेडी को देख सकते हो, तो ये देखने में लग रहा है कि साड़ी की तरह है। एक्चुअल में ये साड़ी की तरह नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये 2 पीस होता है। मतलब ऊपर का ये जो चादर है, बेसिकली जो दुपट्टा आपको दिख रहा है ये अलग होता है, और नीचे का ये मुगा मेखला जो है ये डिफरेंट होता है, और इन दोनों को अटैच करके ये इस तरीके से पहना जाता है। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल वेयर बेसिकली फॉर दैम। सो सोनमनी एंड हर फ्रेंड रेन टू द बेला घर। अब सोनमनी और उसके दोस्त जो है वो बेला घर की तरफ भाग कर गए। नाउ द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन इज स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। और ड्रम जो है वहाँ पर बजने स्टार्ट हो गए और सब लोग जो है वो डांस करना और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी और डांसिंग भी स्टार्ट कर दी। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड। और वो लोग जब तक डांस करते हैं जब तक कि वो थक नहीं जाते। नाउ देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ रो एंड रेडी टू ईट। और उसके बाद जब वो लोग थक जाते हैं डांस करके तो वो रोज़ में मतलब लाइन में बैठ जाते हैं ज़मीन पर और उसके बाद खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ द फूड वॉज सर्व्ड ऑन अ बनाना लीव्स। तो जो केले के पत्ते होते हैं उस पर उनको फूड जो है मतलब उनका खाना जो है वो परोसा जाता है। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट। सबने दावत को खूब इंजॉय किया। दैट नाइट दे स्टेड इन अ बेला घर। और उस रात वो बेला घर में ही रहे। नाउ मजानी सोनमनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ। कि अब हमें जाकर सो जाना चाहिए। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मीजी एंड बेलाघर ऑल्सो। कि हमें सुबह उठकर क्या करना है बेसिकली, तो इनके यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि सुबह उठकर ये क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली ये मेज़ी है तो ये बेलाघर के बराबर में ही होता है और सुबह उठकर इनको ये बेसिकली लाइट अप करना है, मतलब जलाना होता है। सो इट इज़ देयर ट्रेडिशनल वे। नाउ can you guess how many people must have eaten
टुगेदर इन द विलेज फेस्ट, कि विलेज फेस्ट में आपको क्या लगता है कितने लोग एक साथ खाना खा सकते हैं? सो मोर देन 1000 पीपल, तो कम से कम 1000 लोग जो है वो एक साथ खाना खा सकते हैं इन द विलेज फेस्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कैन बी, हैव यू एवर सीन बिहू डांस, तो क्या कभी आपने बिहू डांस देखा है? डिड यू लाइक इट, और क्या आपको ये पसंद आया है? सो येस, आई हैव सीन अ बिहू डांस ऑन द टेलीविजन एंड आई लाइक इट, और मुझे वो बहुत पसंद आया है। नाउ find out from the students in your class the festival that they celebrate and the special food that they eat on these days. Who cook the special food for festival, और फिर वो फेस्टिवल में उस खाने को कौन बनाता है? सो फेस्टिवल क्या क्या सेलिब्रेट होते हैं आप ये अपने क्लास से पूछ सकते हो। सो दैट कुड बी दिवाली है, बकरा ईद है, होली है और ईद है। और यहाँ पर क्या क्या खाना बनता है बेसिकली, तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, स्वीट बनाई जाती है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक दूसरे को दी जाती है, पूरी लड्डू सब्जी बनती है। बकर ईद में मटन बनाया जाता है। होली के टाइम पे पुलाव बनता है, कुछ लोगों के शायद मटन भी बनता हो, पुआ बनता हो और गुंजिया भी बनती है। होली के टाइम पे ईद में सेवैया बनाई जाती है। नाउ द फैमिली मेम्बर कुक द स्पेशल फूड फॉर अ फेस्टिवल, और कुक कौन करता है? जो फैमिली मेम्बर्स है बेसिकली वही लोग कुक करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे ये स्पेशल फूड। Now, do you wear a cloth of some special colors on some festivals? Make a picture of these clothes in your notebook. So basically now they were asking कि क्या आप भी अलग अलग फेस्टिवल्स में कुछ अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो, और अगर पहनते हो तो आप उसकी पिक्चर्स अपने नोटबुक के अंदर बनाओगे। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो कि अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं एंड शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। और ये बेसिकली बच्चों के द्वारा करने का टास्क है। बेसिकली आप यहाँ पर क्या करोगे कि किस फेस्टिवल में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं आप वो ड्रॉ करोगे। सो दैट इज़ योर टास्क, ये टास्क आपको करना है। जैसे यहाँ आप दीपावली पे देख सकते हो, दिस इज़ फॉर अ ईद, और ये है हमारा बेसिकली बिहू। सो इस तरीके से आप अलग अलग फेस्टिवल्स पे दिखा सकते हो कि किस तरह के फेस्टिवल्स जो है वो लोग फेस्टिवल्स पे किस तरह के क्लोथ्स जो है कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, या क्या क्या स्पेशल कलर्स बेसिकली उस दिन को रिलेट करते हैं, या फिर उस दिन वैसे ही चीज़ें क्यों पहनी जाती हैं। सो आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आर देयर सम स्पेशल सॉन्ग दैट आर सung एट अ डिफरेंट फेस्टिवल इन योर प्लेस? क्या जहाँ पर आप बेसिकली रहते हो वहाँ पर हर फेस्टिवल्स में अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग तरह के स्पेशल सॉन्ग गाए जाते हैं? लर्न सम ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सिंग इन देम इन अ क्लास। और अगर आप गा सकते हो तो आप क्या करोगे, आप वो गाने याद कीजिए और अपनी क्लास में फिर उसको गा कर सुनाइए। सो येस, देयर आर स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर sung एट अ डिफरेंट फेस्टिवल इन योर प्लेस। सो दिस इज़ योर टास्क। आप ये चेकआउट करोगे कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर क्या ऐसा है कि अलग अलग फेस्टिवल्स जो है आपके यहाँ मनाए जाते हैं, और उसमें कोई ट्रेडिशन है कि आपको अलग अलग तरह के गाने गाने हैं। जैसे कि अगर हम बिहू की बात करते हैं तो बिहू का जो फेस्टिवल है उसमें सुबह के टाइम सब लोग क्या करते हैं बेसिकली कि वो लोग गाते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, ड्रम बीट करते हैं। तो अगर आपका भी फेस्टिवल कुछ इस तरीके का है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको याद कर सकते हो और अपनी क्लास में बाकियों को भी बता सकते हो ताकि वो लोग भी जानें कि अच्छा इस तरीके से भी कुछ होता है। नाउ लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांसेस। तो अब आप कुछ स्पेशल फेस्टिवल डांसेस के बारे में जानिए एंड परफॉर्म दीज विद योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल असेंबली। और फिर आप वो स्कूल असेंबली में परफॉर्म कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दिस इज़ योर टास्क कि आप कीजिए, आप अलग अलग तरह के स्पेशल फेस्टिवल डांसेस के बारे में जान सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका टास्क है, ये आपको करना चाहिए। बट ऑन अ शॉर्ट नोट अगर मैं बता दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली कि हमारे यहाँ इतने सारे तरह के परफॉर्मेंस हो सकती है। ये क्लासिकल डांस है, ये सिर्फ मैंने क्लासिकल डांसेस दिए हैं और वो भी कुछ ही तरह के, जैसे भरतनाट्यम हो गया जो कि तमिलनाडु में है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसी उड़ीसा में होता है, कथकली जो है केरला में होता है, सत्रिया आसाम में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है एंड मोहिनी यातम केरला के अंदर होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अलग अलग तरह के डांस परफॉर्मेंस है। सो बेसिकली आपको यही चेकआउट करना है
कि कुछ फेस्टिवल्स को, मतलब फेस्टिवल डांस को आप सीखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकते हो, औरों को भी बता सकते हो उसके बारे में और बच्चों को जानकारी दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू मीट अ फ्रेंड ऑफ योर एज डू यू डू एनीथिंग स्पेशल। तो जब आपको आप किसी से मिलते हो जो कि आप ही के एज का होता है, तो क्या आप कुछ स्पेशल करते हो, जैसे कि गेम खेलना, एक दूसरे से बातचीत करना, मूवी देखना, या और क्या आप कर सकते हो। सो यस, वेन एवर आई मीट अ फ्रेंड ऑफ माई ओन एज आई प्ले गेम्स विद देम, टॉक टू देम एंड इन्जॉय अ लॉट। कि जब भी मैं अपने किसी दोस्त से मिलता हूँ या फिर अपने एज के किसी बंदे से मिलता हूँ, सो व्हाट आई विल डू, कि मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ, गेम खेलता हूँ और खूब इंजॉय करता हूँ और उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता हूँ बेसिकली।